हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। लाडली बहनों का अप्रैल 2025 का पैसा कब आएगा। भोपाल, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाला पैसा इस महीने अभी तक नहीं आया है। आमतौर पर यह पैसा हर महीने की 10 तारीख को महिलाओं के खाते में जमा हो जाता है। हालांकि इस बार देरी हो रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि नए फाइनेंशियल ईयर में कैश लिक्विडिटी मैनेजमेंट के कारण ऐसा हुआ है। उम्मीद है कि 13 अप्रैल के आसपास 1.2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 1,250 रुपये जमा कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर। मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राशन हितग्राही 30 अप्रैल तक ही केवाईसी करा लें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी पात्र हितग्राहियों को ही केवाईसी कराना अनिवार्य है। इधर स्मार्ट पीडीएस 1 मई 2025 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों की 31 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर करने के निर्देश दिए हैं। नर्सिंग पैरामेडिकल का संचालन अब रीजनल यूनिवर्सिटी करेगी। भोपाल, मध्य प्रदेश में नर्सिंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। नर्सिंग पैरामेडिकल का संचालन अब रीजनल यूनिवर्सिटी करेगी। अब मेडिकल यूनिवर्सिटी की जगह क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी संचालन और मॉनिटरिंग करेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। नर्सिंग कॉलेज में हुई गड़बड़ी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संचालकों को 30 जुलाई तक कॉलेज को मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी करने के भी निर्देश है। पीएम मोदी को 1 घंटा प्लेन में करना पड़ा इंतजार। ग्वालियर देश के दूसरे सबसे बड़े एयरबेस महाराजापुरा एयरफोर्स स्टेशन पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घंटा भर इंतजार करना पड़ गया। इसका कारण था दिल्ली में खराब मौसम, जिस कारण विमान को उड़ने के लिए क्लियरेंस देरी से मिल सका। पीएम यहां अशोकनगर जिले में कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उनकी ग्वालियर में ट्रांजिट विजिट थी। दोपहर में लगभग 2 बजे उनका विशेष विमान ग्वालियर महाराजापुरा एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा। एसबीआई मैनेजर पर 23 लाख की धोखाधड़ी का मामला। इंदौर शहर की जानी मानी समाजसेवी और पद्मश्री से सम्मानित जनक पलटा के बैंक खाते से करीब 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने ये रकम चुपचाप दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी थी। मामला में अब सीबीआई ने आरोपी बैंक अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला जून 2020 का है, जब जनक पलटा ने एसबीआई की बिचौली मर्दाना शाखा में स्पेशल टर्म डिपॉजिट कराया था। दमोह फर्जी डॉक्टर मामले में मानव अधिकार आयोग ने मौत के लिए जिला प्रशासन के अफसरों को माना जिम्मेदार। भोपाल, दमोह मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर के इलाज से मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जिला प्रशासन के अफसरों को जिम्मेदार माना है। इसके अलावा आयोग ने देरी से एफआईआर दर्ज करवाने पर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि 3 दिन तक दमोह में मामले की जांच कर राष्ट्रीय मानव आयोग अब दिल्ली लौट गई है। आयोग का ये भी कहना है कि 20 फरवरी को शिकायत हुई तो 6 अप्रैल को एफआईआर क्यों कराई गई। अंबेडकर जयंती के पहले मोहन सरकार बड़ा फैसला, बाबा साहब के नाम से बना 25वां अभयारण्य। भोपाल, प्रदेश को एक और वन्यजीव अभयारण्य मिल गया है। मोहन सरकार ने सागर जिले के 258.64 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र को 25वां अभयारण्य घोषित करने की अधिसूचना की जारी की है। इस अभयारण्य को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि यह संरक्षित क्षेत्र उत्तर सागर वन मंडल की तहसील बंडा और शाहगढ़ के वन क्षेत्रों में स्थित है। फर्जी पशु चिकित्सकों का जाल, पालतू जानवरों की जान से हो रहा खिलवाड़। इंदौर शहर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो खुद को पशु डॉक्टर बताकर पालतू जानवरों का इलाज कर रहे हैं, जबकि उनके पास न तो डॉक्टर की डिग्री है और न ही कोई कानूनी। जानवरों को इंजेक्शन लगाते हैं, दवाएं देते हैं और कुछ मामलों में तो ऑपरेशन तक कर डालते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां इन फर्जी डॉक्टरों के इलाज के कारण पालतू जानवरों की हालत खराब हो गई और कुछ की तो मौत तक हो चुकी है। 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को फांसी। नर्मदापुरम, 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या को आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। सिवनी मालवा की प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान ने महज 2 माह 28 दिनों में आरोपी अजय को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
नए कानून आने के बाद मध्य प्रदेश और सिवनी मालवा में पहली बार फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया। खरीदी गड़बड़ी में होगी कुर्की की कार्रवाई। जबलपुर, धान खरीदी गड़बड़ी के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें फर्जी तरीके से भुगतान लेने वालों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके अलावा फर्जीवाड़े में शामिल सोसाइटियों के कमीशन से भी रिकवरी की जाएगी। जो लोग फर्जीवाड़े में शामिल हैं, उनकी संपत्ति को कुर्क कर किसानों को भुगतान किया जाएगा। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने ऐसे लोगों की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने के आदेश दिए हैं, ताकि जल्दी से जल्दी रिकवरी की जा सके।